शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब के तकवा का एक अजीब वाक़या बयान करूँगी। हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हसन अमृतसरी रहमतुल्लाह, जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के खलीफा हैं, उनके पाँव पर एक जहरीला किस्म का फोड़ा हो गया था, जिसने रफ्ता रफ्ता सारी पिंडली को अपनी लपेट में ले लिया था। जब वो जख्म ऊपर बढ़ने लगा तो इस वक्त मुआलजीन के असरार पर आप टांग कटवाने पर राजी हो गए। जब आपकी टांग काटी गई तो डॉक्टरों को खतरा था कि शायद जाबर ना हो सके। कर्नल अमीरुद्दीन साहब घबराए हुए थे और टांग काट रहे थे, और डॉक्टर रियाज कदीर साहब टांके लगा रहे थे। कर्नल डॉक्टर ज़ियाउल्लाह साहब नब्ज़ पर हाथ रखे हुए थे। वो लोग समझ रहे थे कि मुफ्ती साहब भी परेशान होंगे, मगर आप बिल्कुल मुतमईन थे और फरमाया, मेरे लिए तो आज ईद है। टांग काटने से कबल हस्बे दस्तूर डॉक्टरों ने ऐसी दवा देनी चाहिए कि शदीद तकलीफ़ का एहसास ना हो, अगर हो तो बहुत कम हो। मगर हज़रत मुफ्ती साहब ने कोई ऐसी दवा लेने से साफ इनकार कर दिया और फरमाया, मुझे मेरे हाल पर छोड़कर आप अपना काम शुरू कर दें। 70 बरस की उम्र, डॉक्टर साहिबान बड़े परेशान थे। आखिरकार उन्होंने एक टीका लगाकर रान काटनी शुरू कर दी। इसमें तकरीबन 1 घंटा लगा। ऑपरेशन के वक्त जिस डॉक्टर ने आपकी नब्ज़ पर हाथ रखा हुआ था, उनका बयान है कि हैरत है, ऑपरेशन से शुरू से इख्तिताम तक नब्ज़ की रफ्तार में ज़रा बराबर भी फ़र्क न आया। ऑपरेशन के बाद जो दर्द होता है, इसकी शिद्दत का और कोई फ़र्क मुकाबला नहीं कर सकता। मगर हज़रत साहब जिस बशाशत के साथ ऑपरेशन रूम में दाखिल हुए थे, इसी के साथ वापस हुए थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हज़रत अल्लामा सैयद सलमान नदवी रहमतुल्लाह जब हज़रत मुफ्ती रहमतुल्लाह की अयादत को तशरीफ़ लाए तो आपने इस इस्तिकामत का, जो टांग कटने के वक्त थी, राज पूछा तो आपने फरमाया, मैं इस वक्त इस तकलीफ़ के अजर की खुशी में जो शक्ल की सूरत में सामने आ गया था, ऐसा महव हुआ कि मुझे कुछ पता ही ना चला कि क्या हो रहा है। ये ऐनल यकीन का मुकाम था कि तकलीफ़ तक का एहसास ना हुआ। सुभान अल्लाह। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।